अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, इस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ हमने करनी है एडिशन ऑफ वाटर। हमने अल्काइन लेने, अल्काइन में वाटर को ऐड करना है। अब इसके मुताबिक ना पास पेपर में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कहेगा कन्वर्ट, क्या सवाल है, कन्वर्ट अल्काइन। आपने अल्काइन को कन्वर्ट करना है इनटू अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, या वर्ड एल्डिहाइड इस्तेमाल करेगा, एल्डिहाइड, या वर्ड यूज करेगा कीटोन, या वर्ड क्या यूज करेगा, कीटोन यूज करेगा। कि आपने अल्काइन लेनी है, अल्काइन को लेके उसको एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में कन्वर्ट करना है। अब किस तरह कन्वर्ट करोगे ये चीज़ आपने बतानी है। तो बच्चे ये इस रिएक्शन का रेलिवेंट है कि आप अल्काइन के अंदर वाटर को ऐड करोगे, आपके पास या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा, इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट लाजिम बनेगा। तो यही चीज़ आज हमने यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कंडीशन याद रखिएगा, अगर आप वाटर को ऐड करना चाहते हैं तो दो कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। एक है मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फेट, और मर्क्यूरिक सल्फेट का फार्मूला भी याद रखिएगा HgSO4, HgSO4 ऐड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड is used एज अ कैटलिस्ट। इसको हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को आपने यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट। तो अब इसके बाद मेन चीज़ बच्चे हमारे पास रिएक्शन ही है। रिएक्शन का खुसूसन समझ लीजिएगा, रिएक्शन में क्या काम करवाना है आपने। तो यहाँ पे अगर गौर करोगे, हमने अल्काइन लेना है। क्या लेना है, अल्काइन। अल्काइन हमारे पास होगा जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैं यहाँ पे बॉन्ड इसके बाहर की तरफ निकाल के बेशक लिख लो, इस तरह मैं लिखूंगा इसको। ये हमारे पास अल्काइन है, थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया है। अब इसमें क्या करना है, आपने वाटर को ऐड करना है। वाटर क्या होता है, HOH, ये हमारे पास वाटर है। वाटर को ऐड करने के लिए आपको चाहिए कैटलिस्ट, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं इसको। अब ये वाली चीज़ें चाहिए। आप यहाँ पे देखो जी, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब आपने एक OH को उठा के एक कार्बन में लगा दें, हाइड्रोजन को उठा के दूसरे कार्बन में लगा दें। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव लिखो या ना लिखो, काम बराबर है। अब आपकी अपनी मर्जी है, हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बन में लगा दो या इस कार्बन पे, ये आपकी अपनी मर्जी, इसमें कोई आपको नहीं कहेगा, लेकिन आपने प्रोडक्ट सही बनाना है। सही मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बन पर लगाऊंगा और ये बन जाएगा CH2 या H2C, और दरम्यान में बॉन्ड बन जाएगा डबल, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, ऊपर लग जाएगा OH, और यहाँ पे H वैसे का वैसा रहेगा। सही है। क्या किया मैंने, ये वाला हाइड्रोजन उठाया, इस कार्बन के साथ लगा दिया, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, दो हाइड्रोजन CH2 या H2C लिख लो। सही है। इसके बाद हमारे पास ये वाला OH उठा के मैंने इसके ऊपर लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर करके OH को उठा के मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ये वाला काम हुआ। अब इस कंपाउंड को नाम देते हैं विनाइल अल्कोहल। क्या नाम दे रहे होते हैं, विनाइल अल्कोहल। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चे चीज़ ये है कि विनाइल होता क्या है, आपको कहीं पे भी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये वाली चीज़ मिल जाए, इसको हम नाम दे रहे होते हैं विनाइल का। जिस तरह हम ये वाली चीज़ कहते हैं ना CH3 CH2, जहाँ पे मिल जाए इसको क्या नाम देते हैं, इथाइल का। इसी तरह हम ऊपर वाले को विनाइल का नाम दे रहे होते हैं। ये क्या हमारे पास है, विनाइल। और अब विनाइल के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OH जहाँ पे भी आया उसको अल्कोहल का नाम दे रहे होते हैं। OH अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये वाली चीज़ बनी है। अब कहते हैं ये जो विनाइल अल्कोहल होती है ना, ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, ये अपने आप को रीअरेंज करती है। रीअरेंज किस तरह होती है, जरा गौर कीजिएगा। मैं इसको दोबारा फिर यहाँ पे लिखूंगा, CH2C, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे H आ गया। अब होता ये है कि ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे मूव करता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, और दरम्यान में डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे चला जाता है। अब बॉन्ड मूव करने का मतलब याद रखिएगा,
अब जब ये वाला काम होगा ना, पहले नंबर पर दरमियान जो इंटरमीडिएट आपके बुक में डायरेक्ट बनाया हुआ है, डायरेक्ट जो चीज़ बनती है वो ये वाली होती है। मैं दरमियान में एक चीज़ बन रही होती है, पहले मैं वो बनाऊंगा, उससे आपको ये वाली चीज़ काफ़ी सारी समझ आ जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा H, यहाँ पे बन जाएगा CH3, ये वाली चीज़ बन जाएगी। जहाँ से हाइड्रोजन निकलता है वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। अब होता क्या है, ज़रा गौर कीजिएगा। अब ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपको पता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला बॉन्ड यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इन 2 एटम के दरमियान में आए। जब इन 2 एटम के दरमियान में आएंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल। और ये वाला बॉन्ड मैं कह रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन क्या होगा? निकल गया और इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। यानी कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके यहाँ से निकल गया और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके दरमियान में आ गए। अब इसके बाद क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला ये पाई बॉन्ड, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाते हैं। जब कार्बन पर जाएंगे तो कौन सा इसके ऊपर चार्ज आएगा? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एटम पर जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब होता क्या है कि नेचर में एक बात बिल्कुल कन्फर्म है कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को खींचेंगे। इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर, ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, ये वाली चीज़ आके इसके साथ जुड़ती है और ये वाली चीज़ बन जाती है। चेक कर लो, CH3, ये वाली जब H आके जुड़ेगा और ये वाली चीज़ बन जाएगी। असल में दरमियान में ये वाली चीज़ बन रही होती है। क्या हो रहा था? ये वाली चीज़ दरमियान में बन रही होती है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इथाइन या एसिटाइलिन लिया, एसिटाइलिन लिया और एसिटाइलिन से एसेटल्डिहाइड बना दिया, एसेटल्डिहाइड। ये बात क्लियर है? हमने कौन सी चीज़ ली? एसिटाइलिन लिया और एसिटाइलिन से एसेटल्डिहाइड बना दिया यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज चेक कीजिएगा, मैं एक और प्रोडक्ट यहाँ बनाने लगा हूँ। अब मैंने एसिटाइलिन नहीं लेना, अब मैं एक और कंपाउंड लूंगा। वो क्या है हमारे पास? CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका रिएक्शन करवाऊंगा फिर वाटर के साथ, HOH के साथ, किसकी मौजूदगी में? HgSO4 एंड H2SO4, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन करवाऊंगा और ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है प्रोपाइन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? प्रोपाइन का नाम दे रहे होते हैं। अब होता यह है कि आपका हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ जाना है और ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड एक कार्बन पे जाना है। अब यहां पे अब मार्कोनी का रूल को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पे देखो ये अनसिमेट्रिकल, ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल। इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन एक साइड कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। आपका नेगेटिव पार्ट डबल ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे? कम होंगे। तो जिसके नतीजे हमारे पास ये वाली चीज बनेगी CH3C डबल बॉन्ड C। यहां पे देखो, अब इसके साथ आके OH लगेगा और हाइड्रोजन आके इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ लगा, OH आके इसके साथ लगा, क्योंकि आपका नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव पार्ट जो रिएजेंट का है वो उस कार्बन के साथ जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे? लेस होंगे। क्लियर है? अब इसके बाद दोबारा फिर रीअरेंजमेंट करवानी है, इस चीज को दोबारा लो और इसको हम नाम दे रहे होते हैं। देखो इसमें इनोल का नाम दे रहे होते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? ये इनोल है। अब इनोल वर्ड पर गौर करोगे ना, इनोल ENE से निकला है और ENE आपको पता है जहाँ पे डबल बॉन्ड हो, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, जैसे अल्कीन है उसको हम ENE लिख रहे होते हैं। और OL अल्कोहल के लास्ट में क्या आता है? अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अल्कोहल के लास्ट में OL आता है और इसी वजह से हम इसको नाम दे रहे होते हैं ओल का, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप है। और इस चीज़ को हम नाम देना शुरू कर देते हैं इनोल। क्या नाम देते हैं? इनोल। पता हो कि इनोल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि EN से मुराद ये है कि इसमें डबल बॉन्ड है, OL से मुराद ये है कि इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप है यहाँ पे मौजूद। अब आपने क्या करना, वो वाली चीज दोबारा फिर ले लो। क्या है? CH3COH डबल बॉन्ड CH2, इसमें रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास जो चीज़ बनेगी, जरा गौर कीजिएगा, ये वाला बॉन्ड आपको वही काम, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पे काम किया था, और आपके पास बन जाएगा CH3
C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड यहाँ पे दरमियान में आया तो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये वाला हाइड्रोजन उतरेगा, इस कार्बन के साथ जाएगा और यहाँ पे CH3, और ये कीटोन है, इसको नाम देते हैं एसीटोन का। ये क्या हमारे पास एसीटोन का। अगर आपको बाद दफ़ा इस तरह में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना हुआ, कॉम्प्लेक्स तो नहीं, अगर आपको आता हुआ तो कॉम्प्लेक्स तो कभी भी नहीं होंगे, आपको ये कहेगा कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन। क्या करो, प्रोपाइन को लो एसीटोन में कन्वर्ट करो। जब प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम अल्काइन, प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम अल्काइन, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चे जिस तरह से भी पॉसिबिलिटी है, आपने नाम याद रखना है, नाम याद रखने के बाद आपको सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम पता चल जाएंगी ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये था जी हमारे पास वाटर का रिएक्शन किसके साथ, अल्काइन के साथ, और इसके नतीजे हमारे पास बनता क्या है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर क्या बनेगा, कीटोन। ये हमारे पास एल्डिहाइड था और ये वाला हमारे पास क्या है, कीटोन है, ये भी याद रखिएगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।